दोस्तों ये एवेंजर बाइक है जो कि इसका टायर पंचर है और इसका पीछे का टायर खोलना है। और अगर आप सीखना चाहते हो बाइक का पंचर कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, देखिए इसको। दोस्तों टायर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको 20-22 का पाना का जरूरत पड़ेगा, जो कि बड़ा वाला नट खोलना होगा इस पाना से। और अगर ये नट खोल रहे हो आप और एक्सल दूसरे साइड से घूम रहा है तो ये वाला जो पाना आपको दिख रहा है 16-17 का रिंग पाना है, जो कि ज्यादा अगर एक्सल जाम है तो ये वाला पाना लगा करके ये नट को खोल सकते हैं। दोस्तों नट जब पूरी तरह से ढीला कर दोगे तो पाना ले करके और इस तरह से आपको एक्सल के ऊपर पाना मारना है, यानी ठोकना है तो बाहर निकल जाएगा एक्सल। उसके बाद 14-15 का पाना ले करके और ये नीचे का नट खोलना होगा आपको, जो कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये 14-15 का पाना है। दोस्तों नीचे का नट खोलने के लिए कभी कभार दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नट को खोलने के लिए गैप नहीं मिलता है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन उसका भी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, एक पाना ले करके और उसको रॉड के ऊपर मैंने फंसा दिया है। तो स्क्रू ड्राइवर रहेगा तो भी इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने स्क्रू ड्राइवर नहीं लिया है। दोस्तों नट को खोलने के बाद बोल्ट के अंदर नट को लगा देना है, फिर साइड पे रख देना है। क्या इससे गुम नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा नट है, कोई भी पैर मारेगा तो गुम होने का चांस रहेगा। दोस्तों दोनों नट खोलने के बाद आपको इस तरह से एक्सल को निकालना है पाना फंसा करके, जो कि आप देख सकते हो बहुत आसान तरीका से निकल जाता है। उसके बाद ये टायर को निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो कितना इजीली मैं ये टायर निकाल दिया हूँ। टायर निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों टायर तो निकाल दिया हूँ, इसके अंदर दो प्रॉब्लम है। ये टायर के अंदर दो प्रॉब्लम है जो कि आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये ट्यूबलेस टायर है और ट्यूबलेस टायर का पंचर चेक करने के लिए आपको शैम्पू वाला पानी से टायर को चेक करना है, जो कि आप देख सकते हो रिंग लीकेज हो रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। रिंग में दोनों साइड से लीकेज है, जो कि अच्छे तरीके से साफ करके इसको बनाना है। दोस्तों रिंग साइड से हवा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक पंचर है, जो कि आप देख सकते हो। शैम्पू वाला पानी मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ से लीकेज हो रहा है। जहाँ पर पंचर है वहाँ पर आपको ध्यान से चौक मार्किंग कर लेना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ पर पंचर है वहाँ पर चौक मार्किंग से मार्किंग करने के बाद इस तरह से आपको टायर का कन्नी ढीला कर लेना है दोनों साइड से। दोस्तों टायर का कॉर्नर किस तरह से आसान तरीके से ढीला किया जाता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों टायर को खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं तो टायर लीवर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं 2 स्क्रू ड्राइवर लिया हूँ। इसी से मैं टायर को खोलता हूँ, जो कि आपको भी इसी तरह से खोलना है। टायर को खोलने के बाद इसका मैकबिल आपको बाहर निकाल लेना है, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से आपको मैकबिल के अंदर स्क्रू ड्राइवर फंसा करके और हथौड़ी ले करके इस तरह से आप ठोकोगे टायर का जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर, तो आराम से निकल जाएगा। जो कि आपको एक एक चीज मैं बारीकी से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो कि आपको समझने में भी आसानी हो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये मैकबिल में जो वाइट आपको दिख रहा है ना, किसी जगह पर कलर लगा हुआ है, किसी जगह पे वाइट हो गया है। इसी के कारण मैकबिल में से हवा पास हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सीरीज पेपर ले करके और इस तरह से जहां पर वाइट हो गया है या जहां पर वाइट नहीं है, पूरे मैकबिल के अंदर से आपको इस तरह से घिसाई करना है। दोस्तों साइड में लीकेज है तो आपको दोनों साइड से अच्छे तरीके से साइड में ही घिसाई करना है, सेंटर में कभी नहीं करना है, क्योंकि सेंटर में कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं।
हाँ, ये अलग बात है कि खड्डे में गाड़ी जाने के बाद मैकविल टूट जाता है, ये अलग बात है। दोनों साइड अच्छे तरीके से घिसाई करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा ले करके आपको इस तरह से मैकविल के अंदर साइड से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, लेकिन लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज इस चैनल को। कपड़े से अच्छे तरीके से साफ करने के बाद इस तरह से एगो कपड़ा आपको बिछा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको मैकविल को रखना है, वो इसलिए क्योंकि कचरा वापस ना लग जाए मैकविल के अंदर, इसीलिए आपको ये आइडिया मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरह से ऑयल ढक्कन में ले लेना है और मैकविल का जो ये साइड वाला जो कॉर्नर दिख रहा है इसी तरह से दोनों साइड में आपको लगाना है। यानी मेरा कहने का मतलब दोनों साइड में आपको ऑयल पूरा मैकविल के अंदर लगा देना है साइड साइड से। दोस्तों अभी आप सोच रहे हो कि मैकविल में से तो हवा निकल रही, लेकिन ऑयल क्यों लगा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, साइड में जब लीकेज होता है तो टायर को खोल करके और मैकविल बाहर निकाल करके और मैकविल का जो कॉर्नर है उसको साफ करके उसमें ऑयल या तो ग्रीस डाल करके फिटिंग करते हैं तो लीकेज होना बंद हो जाता है। तो याद रहे अगली बार से अगर मैकविल में से हवा निकलना शुरू हो जाए और वो ट्यूबलेस टायर में ऐसा होता है तो आपको इसी तरह से रिपेयरिंग करवाना है या आप खुद से भी बना सकते हो। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो ऑयल लगाया जाता है वो नया ऑयल होता है, जूना नहीं होता है। अगर जूना है तो वो भी चलेगा, अगर ऑयल नहीं है तो आप ग्रीस ले करके इस तरह से आप दोनों साइड में लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि ग्रीस नया ही होना चाहिए, जूना भी रहेगा तो वो भी चल जाएगा, इस तरह से आप लगा सकते हो। ऑयल या ग्रीस लगाने के बाद इस तरह से आपको एक कपड़े के ऊपर मैकविल को रख देना है, वो इसलिए कि ताकि कचरा मैकविल के अंदर चिपके नहीं। दोस्तों टायर खोलने से पहले इसमें एक ही पंचर था, लेकिन टायर जब खोला हूँ तो इसके अंदर 2 पंचर मिला है, जो कि कस्टमर के बोलने पर मैं बना दिया हूँ। दोस्तों दोनों काम होने के बाद टायर के अंदर का जो कचरा है उसको इस तरह से आपको झटक करके बाहर निकाल देना है, जो कि मैं जिस तरह से निकाला हूँ। उसके बाद शैम्पू वाला पानी ले करके इस तरह से आपको ब्रश से लगा लेना है और एक अच्छा सा कोई कपड़ा ले करके और इसका जो साइड वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हो जिसको मैं पोंछ रहा हूँ, इसको दोनों साइड से यानी दोनों टायर का जो बिटिंग होता है उसको साफ कर लेना है। फिर आपको टायर को फिटिंग करना है, इससे क्या है ना परफेक्ट काम होगा। क्योंकि टायर का जो कन्नी होता है उसके अंदर कोई भी छोटा मोटा अगर कचरा रहेगा तो ये क्या है साफ करने की वजह से वो निकल जाएगा, बाहर साइड हो जाएगा। दोस्तों अब हमको इस टायर को मैकविल के अंदर फिटिंग करना है, तो फिटिंग करने के लिए एरो किस तरह से रखना चाहिए इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों टायर फिटिंग करने के टाइम पर ये जो स्क्रू ड्राइवर से जिस चीज को मैं चढ़ा रहा हूँ यानी टायर का जो कन्नी है इसको चढ़ा रहा हूँ अंदर के साइड पर, तो ये नहीं कटना चाहिए क्योंकि हवा नहीं पकड़ेगा कट जाने के बाद। टायर में हवा डालने से पहले इस तरह से टायर को पकड़ लेना है और जमीन पर पटकना है। यानी टायर जब अच्छे तरीके से पटकोगे ना तो जो साइड का जो बिटिंग होता है वो लेवल में हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या साइंस है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जो तरीका जो आइडिया लगाया जाता है हवा डालने से पहले वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आप देख सकते हो। यानी कहने का मतलब टायर को जमीन पर पटकने से ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो साइड का जो बिटिंग है ये अच्छे तरीके से लेवल में हो जाता है, परफेक्ट बैठ जाता है। दोस्तों नॉर्मल तरीके से कोई भी बंदा अगर पंचर बनाता है तो जमीन पर टायर को रखने के बाद फिर हवा भरता है टायर के अंदर, मगर ट्यूबलेस टायर में कुछ अलग हरामी पाना है, क्योंकि इसके अंदर हवा डालने से पहले ठोका जाता है, जमीन पर पटका जाता है, तब इधर से सेटिंग उधर से सेटिंग, इस तरह से आपको भी करना होगा। अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आप नहीं करते हो तो कभी भी टायर के अंदर हवा नहीं पकड़ेगा। टायर को जमीन पर रखने के
बाद अगर हवा नहीं पकड़ती है तो टायर को इस तरह से आपको खड़ा कर लेना है। उसके बाद हवा डालोगे, थोड़ा इधर उधर ठोक पीट करोगे तो क्या है, हवा पकड़ लेगा। दोस्तों बहुत सारा मगजमारी करने के बाद इसके अंदर हवा पकड़ लिया है। अब इस टायर को जमीन पर रख करके आराम से हवा में डालता हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर टाइम मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पर। एक और बात, मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जावे। और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो कम से कम, बहुत छोटा वीडियो बने, लेकिन क्या करूँ, आपको सिखाने के चक्कर में लंबा हो जाता है। दोस्तों अब इस टायर को इस गाड़ी के अंदर फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए सिंपल स्टेप है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइनर को ड्रम में डाल देना है। उसके बाद ये साइड से आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर रबर रहती है जो कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में है। उसके बाद ये चैन स्पॉकेट का बुच लगा देना इस तरह से। उसके बाद ये ड्रम को अंदर में डाल देना है जो कि आप देख सकते हो। जिस तरह से मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ इसी तरह से आपको भी लगाना है। दोस्तों कोई भी काम अगर आप सीख रहे हो तो एक एक चीज़ बारीकी से मैं बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरे हाथ में जो बुच दिख रहा है ये पहले आपको लगा देना है। हर गाड़ी के अंदर बुच होती है, ऐसा ना हो कि बिना बुच का आप एक्सल मार दो और फिटिंग करके भगा दो। बुच लगाने के बाद इस तरह से आपको एक्सल सबसे पहले होल के अंदर फंसा के रख देना है। उसके बाद टायर को फिटिंग करना है। राइट वाला हाथ इस तरह से पकड़ना है, लेफ्ट वाला यहाँ पर पकड़ना है, और ये जो मेरा पैर आप देख रहे हो टायर के नीचे इस तरह से लगा करके उठाओगे। उसके बाद एक्सल डाल करके आपको पाना से मारना है। इसके अंदर ठोकोगे तो अंदर आराम से घुस जाएगा। एक्सल को पूरा अंदर ढकेलने से पहले इस बुच को आपको लगा लेना है। फिर उसके बाद इस होल को आपको सेंटर में कर लेना है। फिर एक्सल बाहर आराम से निकल जाएगा। फिर नट को आपको चढ़ा देना है इसके ऊपर। बड़ा नट को एक्सल में लगाने के बाद नीचे वाला नट में भी इस तरह से आपको लगा करके, और ये वाला जो रॉड दिख रहा है इस तरह से आप लगाओगे तो फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी को पहले टाइट करना है। दोस्तों नीचे वाला नट टाइट करने के लिए पहले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे क्या है ना, ड्रम पूरा फ्री रहता है, ढीला रहता है। क्योंकि अगर पहले आप बड़ा वाला नट टाइट कर दोगे तो ये मेन नट है, ड्रम को जाम कर देगा। तो क्या है, नीचे वाला जो है ना एडजस्ट आपसे नहीं हो पाएगा। बड़ा वाला नट अगर टाइट कर रहे हो तो दूसरे साइड से इस तरह से आपको पाना फंसा लेना है और फिर आपको टाइट करना है। और नीचे वाला नट इसलिए बोला हूँ पहले टाइट करने के लिए क्योंकि जाम हो जाता है। तो जाम होने के बाद क्या है ना, होल सेंटर में नहीं मिलता है। टायर बना करके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों टायर बनाने के बाद उसको जब फिटिंग कर देते हैं तो आपको इस तरह से घुमा करके और ब्रेक मार करके चेक कर लेना है कि ब्रेक काम कर रहा है या फेल है।